अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ देगी आलू गोश्त की, जो कि बनाने में बहुत ही इजी और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बनाने की ख्वाहिश करेंगे। तो बहुत ही ये जल्दी बनकर रेडी होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि हमने ये रेसिपी कैसे बनाई है। और साथ में हमने बर्तन में ऑयल ऐड कर देना है। फ्लेम को भी हमने यहाँ पे ऑन कर देना है। तो साथ में हमने ऐड कर देने हैं प्याज जो हमने ली है वो है मीडियम साइज़ की, जिसको हमने बारीक काट लिया है। तो हम प्याज को सॉफ्ट होने देंगे। और प्याज सॉफ्ट होने के बाद यहाँ पे हमने ऐड कर देना है गोश्त जो हमने लिया है वो है आधा किलो, जिसको हमने पहले से बॉईल करके रख लिया है। और बॉईल करते टाइम हमने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया था। और जो इसका पानी है वो हमने रहने देना है, वही पानी हम बाद में इसमें यूज़ करेंगे। तो अच्छी तरीके से हमने इसको इसमें भून लेना है, फ्राई कर लेना है। इतना हम फ्राई करेंगे जब तक इसमें से इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो दोस्तों, हमने जो गोश्त बॉईल करना है वो ज़्यादा हमने बॉईल नहीं करना, बस 80% हमने इस बॉईल करना है, 20% हमने रहने देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे हमने मसाले ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1.5 टीस्पून। तो साथ में हमने ऐड कर देना है धनिया जो है हमारा है वो होममेड है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून के करीब ही हम हल्दी इसमें ऐड करेंगे। और सारे मसालों को हमने भून लेना है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और भूनते जाएंगे। तो साथ में हमने ऐड कर देना है टमाटर का पेस्ट। जो टमाटर है वो ग्रीन वाले थे, इसलिए आपको लाल वाले टमाटर का पेस्ट नज़र नहीं आ रहा। तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और भून लेना है। और साथ में हमने ऐड कर देना है सालन मसाला हमने जो ऐड किया है वो भी है हाफ़ टी स्पून। तो सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और भून लेना है। जितने अच्छे तरीके से आप इसकी भुनाई करेंगे इतने ही ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर रेडी होगा। और साथ में हमने नमक ऐड कर देना है, नमक को भी हम मिक्स करेंगे। दोस्तों, नमक आपने हस्ब ज़रूरत लेना है, ज़्यादा नहीं आप लेना, थोड़ा टेस्ट करके आपने नमक ऐड करना है। बाद दफ़ा नमक ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखें ये कितनी यम्मी से लग रहा है, अभी खाने को दिल कर रहा है। जितने हम अच्छा भूनेंगे इतने ये यम्मी और टेस्टी बनकर रेडी होगा। तो साथ में हमने आधा किलो आलू ले लिए थे, जिनका हमने छिलका उतार लिया और काट लिया, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। और आलूओं को भी हमने इसमें भून लेना है सारे मसालों के साथ। और साथ में हमने ऐड कर देनी है दालचीनी की स्टिक, जिसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। तो साथ में हमने पानी ऐड कर देना है। पानी हमने वही वाला लिया है जो हमने बॉईल करते टाइम पानी रखा था, और गोश्त हमने इसमें डाल दिया था और पानी थोड़ा सा रह गया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास पानी कम है तो आप सादे वाला दूसरे वाला जो पानी होता है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी ऐड करने के बाद हमने कवर करके रख देना है। साथ साथ हमने दरमियान में 2 से 3 बार भी देख लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इसमें पानी है, पानी को हम खुश्क होने देंगे। अगर आप शोरबे वाला रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पानी को खुश्क कर लेंगे और दोबारा कवर कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो भी खुश्क हो गया और आलू भी हैं वो भी गल गए और जो गोश्त है वो भी गल गया है। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे जो देगी आलू गोश्त है उसमें से ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो साथ में हमने ऐड कर देनी है हरे वाली मिर्चें। तो 4 हमने हरी वाली मिर्चें ली हैं, जिनको हमने कट लगा लिया और वो इसमें ऐड कर दी हैं। और साथ में हमने ऐड कर देना है ज़ीरा। अगर आपके पास गरम मसाला पाउडर है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐड कर दिया है ज़ीरा हाफ़ टी स्पून के करीब। तो दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और हमने कवर करके रख देना है, ताकि जो हरी मिर्ची हैं वो भी गल जाएं। और साथ में हमने ऐड कर देना है हरा धनिया और मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, आज की ये फाइनल लुक है हमारे देगी आलू गोश्त की। तो मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों में, इनका फ्लेवर आ जाए। तो साथ में हमने ऐड कर देना है केड़वा वाटर हम ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करेंगे, बस हमने 1 कतरा इसमें ऐड करना है। केड़वा वाटर की देगी आलू गोश्त में बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत दूर दूर तक देगी आलू गोश्त की खुशबू जाती है। तो मिक्स कर लेना है। तो दोस्तों, अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।